वेलकम टू ऑरेंज मल्टी वेंचर्स। मैं अमित आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। आज हम देखने वाले हैं एक स्पाइरल मिक्सर है जो सबसे छोटा कैपेसिटी है, जिसमें 5 किलो सूखा मैदा जाएगा और फाइनल मिक्सिंग आता है उसका 8 किलो का। तो स्टार्टिंग में हम लोग उसका वीडियो बना रहे हैं। 2 किलो का हमने सूखा मैदा लिया हुआ है, उसमें इंडिग्रेंट्स डाले हुए हैं, ऑयल डाल रहे हैं, पानी डाल रहे हैं। तो उसका वीडियो आप देख रहे हैं। उसके साथ साथ मैं आपको बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है स्पाइरल मिक्सर के बारे में वो मैं आपको बता देता हूँ। स्पाइरल मिक्सर क्यों लेना चाहिए? स्पाइरल मिक्सर स्पेशली जो ब्रेड का आटा, मैदे का आटा जो रहता है ना, जो हार्ड रहता है, उसके लिए ही अपने को स्पाइरल मिक्सर लेना है। स्पाइरल मिक्सर में अंदर एक स्पाइरल रहता है जिसको हम टूल भी बोलते हैं, और एक बाउल रहता है। दोनों मशीन के साथ अटैच रहते हैं, रिमूवेबल नहीं है जैसे प्लैनेटरी मिक्सर में होता है। इसमें टूल का स्पीड स्लो और फास्ट, और बाउल का डायरेक्शन सिंगल और डबल ऐसे रहता है। अभी सिंगल फेज में आप लेंगे तो बाउल का जो डायरेक्शन रहता है वो सिंगल डायरेक्शन रहता है, और जो अंदर का हुक टूल या स्पाइरल वो स्लो स्पीड और बाद में हाई स्पीड ऐसे चलता है। जैसे कि हम सबको पता है कि बेकरी प्रोडक्ट की गुणवत्ता मतलब क्वालिटी वो किसके ऊपर डिपेंड रहती है, तो मिक्सिंग प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करती है। अभी आटे को मिक्सिंग की बात आती है तो ऑरेंज ब्रांड के स्पाइरल मिक्सर गेम चेंजर साबित हुए हैं। ऑरेंज ब्रांड्स के स्पाइरल मिक्सर भी उनके अनुप्रयोगों के बहुत बहुमुखी हैं। उनका उपयोग विभिन्न प्रकार के आटे को मिक्सिंग करने के लिए किया जाता है, जिसमें ब्रेड, टोस्ट, खारी, बटर, लालीपाव, बर्गर बन, पिज़्ज़ा बेस, क्रोइजेंट, बगेट, बगल, क्रीम रोल, पेट्ज़र और बहुत कुछ शामिल है। और वे विभिन्न आकारों के क्षमताओं में आते हैं, मतलब अलग अलग कैपेसिटी में आते हैं, जिसका उपयोग छोटे और बड़े बेकरी में किया जा सकता है। ये आप देख रहे हैं कि मिक्सिंग होके पूरा हो गया है रेडी। ये कोई भी शेप देखेगा तो ये डो बोलेगा कि ये परफेक्ट मिक्सिंग हुआ है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक तो ज़रूर कीजिए, शेयर भी कीजिए। थैंक यू। अब ये स्पाइरल मिक्सर से डो निकाला हुआ है, तो इसमें हम अच्छी तरह से प्रॉपर हाथ से थोड़ा सा करेंगे। ये हम लोगों ने बन डिवाइडर राउंडर जो होता है, मतलब जिससे हम लोग बन बनाते हैं, तो पर्टिकुलर 20 से 70 ग्राम का आता है और 30 से 100 ग्राम का आता है। तो उसमें क्या करना है, आपको जो स्पाइरल से डो लिया हुआ है ना, उसको प्रॉपर वेट करना है। तो 20 से 70 ग्राम का जो बन डिवाइडर राउंडर रहता है उसके प्लेट के ऊपर 36 स्लॉट्स रहते हैं, और 30 से 100 वाला जो रहता है उसमें 30 स्लॉट्स रहते हैं। अभी आपके पास कितने ग्राम का कैपेसिटी वाला बन डिवाइडर है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना डो लेना है। अगर आपका 36 स्लॉट्स का होगा तो उस हिसाब से आपको सपोज 20 ग्राम का करना है, तो 20 इंटू 36, तो उतना ग्राम का कैलकुलेशन करके आपको डो का रोटी बना के प्लेट के ऊपर रखना है, जैसे कि अभी रखा है। उसके बाद ये मशीन्स हम लोग ट्रायल बेसिस कर रहे हैं इसके ऊपर। तो देखिए कि जैसे प्लेट डालने के बाद उसको ऊपर से 1-2 बार प्रेस किया है, उसके बाद वो डो प्लेन हो जाता है। उसके बाद जो लीवर धीरे धीरे अपने को थोड़ा क्रॉस करना है तो ऑटोमेटिकली वो राउंड हो जाता है। तो आप देखिए कि चंद सेकंडों में आपका जो डो है वो डिवाइड होके राउंडिंग हो गया है, जिससे आपके बंस जो है प्रॉपर बनेंगे। अभी आप देख रहे कि पहला जो हुआ 18 ग्राम का, फिर 20 ग्राम का, फिर 22 ग्राम का। तो ये हम लोग ट्रायल ले रहे हैं। डो का भी हम लोगों ने कैलकुलेशन परफेक्ट नहीं किया था क्योंकि ये ट्रायल बेसिस पे था, पर 2 से 4 ग्राम का इसमें डिफरेंस कभी कभी आ जाता है। ये भी क्यों आता है, क्योंकि जो आपका डो का कैलकुलेशन स्लॉट के हिसाब से अगर परफेक्ट रखेंगे तो आपका 1 या 2 ग्राम का डिफरेंस आ सकता है। अभी हम लोग ट्रायल ले रहे हैं तो देखिए कि बार बार हम वही डो इस्तेमाल करेंगे। ये प्रेस किया है, प्रेस करने के बाद ये लीवर हम लोगों ने हटाया, तो अभी कट हो गया है अंदर डो। उसके बाद दूसरा एक लीवर है जिससे राउंडिंग होगा। देखिए अभी ये राउंडिंग हो रहा है। मशीन प्रॉपर अगर आप फाउंडेशन करेंगे तो इतना हिलेगा भी नहीं। भी यही अगर कोई शेफ करेंगे तो इनको कितना टाइम लगेगा, और ये मशीन्स आपको कितने जल्दी करके दे देती है। शेफ जो रहेंगे उनका काम इतना आसान हो जाएगा और काम में परफेक्शन आ जाएगा।
मतलब आपका जो ग्राम के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 1-2 ग्राम का फ़र्क इतना मायने नहीं रखता है। तो जिससे आपका टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा, और अगर आप बेकरी में टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं तो उसका इम्पैक्ट आपके प्रोडक्शन के कैपेसिटी के ऊपर होता है। जितना टाइम आपको कम लगेगा उस हिसाब से आपका प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ सकता है। ये आप होलसेल में भी दे सकते हैं। आपको खुद को अगर लोकल लेवल पे अगर आपको देना है बंस, तो ये मशीन्स आपके लिए बनी हुई है। आप लीजिए, आपका प्रोडक्शन बढ़ाइए और मार्केट में सेल कीजिए। आपका टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा, प्रोडक्शन आपका बढ़ेगा। प्रोडक्शन जैसे बढ़ेगा तो आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा। जिनका बंस का प्रोडक्शन है, पाव बनाते हैं, उनके लिए स्पेशल मशीन मैं तो बोलूँगा कि आपको लेना ही है। बहुत जगह इनको पता भी नहीं रहता है कि बाबा ये मशीन्स आती है, ऐसी मशीन्स आती है। तो हम लोग अवेयरनेस कर रहे हैं क्लाइंट्स को कि बाबा आप देखिए, वीडियोस देखिए। ये अगर हम खुद बना रहे हैं, हमारा ही स्टाफ बना रहा है, जिनको ज़्यादा कोई नॉलेज नहीं है पर वो बना रहे हैं। अगर हम बना सकते तो आप क्यों नहीं। अभी देखिए, हम लोगों ने 50 ग्राम का बन बनाने के लिए हम लोगों ने 36 स्लॉट्स के हिसाब से 1800 ग्राम का जो होता है वो डो रखा है। तो 1811 हुआ है, तो थोड़ा बहुत फाइनल रिजल्ट में थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा। तो हम लोग चेक करते हैं 50 ग्राम के हिसाब से लिया हुआ है, तो ये हुआ है 51 ग्राम्स। उसके बाद दूसरा लिया है 52 ग्राम्स का हुआ है। अभी और एक लेंगे, अलग अलग जगह से लेंगे। 52 ग्राम का हुआ है। अभी और एक लेंगे, ये भी 52 ग्राम का हुआ है। अगर आप कैलकुलेशन देखेंगे तो उस हिसाब से आपका डो का रोटी जो आपने पहले रखा हुआ है वो कितने ग्राम का रखा है, वो अगर एग्जैक्ट रखा होगा तो आपको ज़्यादा वेरिएशंस नहीं मिलेंगे। अभी 2160 ग्राम का हम लोगों ने डो लिया है। 60 ग्राम का जो डो आना चाहिए वो हम लोग चेक कर रहे हैं एक बार। अपने पास डो था 2 किलो का, तो थोड़ा सा बढ़ गया है, बार बार यूज़ किया हुआ है। तो 2160 ग्राम का एग्जैक्ट नहीं, थोड़ा 2200 के आसपास लिया हुआ है। तो देखते हैं कि कितना एग्जैक्टली आ रहा है। तो फिनिशिंग तो प्रॉपर हुआ है। अभी चेक करते हैं। देखो 60 ग्राम का लिया था तो 58, 59, चलो एक दूसरा आया 61 ग्राम का आया हुआ है। तीसरा 56, उसके बाद 61, उसके बाद 56, 57, मतलब 3-4 ग्राम आप पकड़ के चलिए। 62 ग्राम का है। तो अगर आपको भी मशीन्स चाहिए होगी बेकरी की तो आप कॉल कीजिए हमको।